साथियों, होलिका दहन 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, कुत्ता और सुअर को देखिए साथियों, ये मोदिया योगिया सरकार दे साथियों, कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ सरकार है मोदिया योगिया सरकार। साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का कहना चाहता है, क्योंकि ये सब ढोंगी सरकार, मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, राम राज्य बिल्कुल नहीं। साथियों, लंकापति रावण राज से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को साथियों न्याय दिलवाई दे सकते हैं। साथियों, ये जो भारतीय संविधान के निर्माता है साथियों, बहुत सूझबूझ से भारतीय संविधान के साथ निर्माण किए थे साथियों, लेकिन मोदी योगी सरकार ये सब 400 पार कर रहे थे। 400 पार, और 400 पार होता तो साथियों ये भारतीय संविधान के साथियों ये सब इधर उधर कर देते। और भारत के लोकतंत्र साथियों, मोदी योगी सरकार में बलात्कार दुष्कर्म के मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट को जिला महाराजगंज यूपी के घुगली थाने में साथियों, ये जो महाराजगंज का रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता था, जोधपुर एसपी महाराजगंज का साथियों, लाखों करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला साथियों भारत के लोकतंत्र में। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह समाज लोगों सवाल उठाता है, और भारत के लोकतंत्र में मोदी योगी सरकार में साथियों बलात्कार दुष्कर्म मामले में डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला जा सकता है। तो ईवीएम मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन है, उसको हैक करवाना क्या बड़ी बात है साथियों। राजकेश्वर सिंह का ये फैक्ट न्यूज है। और राजकेश्वर सिंह आज साथियों होलिका दहन जो 2024 के लाइव होगा, आपको कुछ आप बीतियाँ बता रहा हूँ। और फैक्ट न्यूज साथियों हमारे इस यूट्यूब वीडियो को साथियों, और जो हमारा जो फेसबुक ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ उसको साथियों आप शेयर करिएगा, क्योंकि साथियों आप देख सकते हैं कि जो ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये मेरा भाई आर्मी में है साथियों, संतोष कुमार सिंह, इंडियन आर्मी में छोटा भाई है साथियों संतोष कुमार सिंह, और इंडियन आर्मी में तैनात है। लेकिन ये साथियों बता रहे देश के साथ गद्दारी कर रहा। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का छोटा भाई आर्मी संतोष कुमार सिंह मेरे साथियों बहुत साथियों नाइंसाफी किया है। और मेरे अनपढ़ माता पिता, जो मेरे पिता चंद्रिका सिंह हैं और जो मेरी माता बर्फा देवी है, इसी साथियों जो आर्मी जिस संतोष कुमार सिंह के साथ रहते हैं साथियों, और जो अंगूठा लगाते हैं, मेरा पिता चंद्रिका सिंह भी अंगूठा लगाते हैं, और हमारा बर्फा देवी मेरी माता है वो भी अंगूठा लगाती है। लेकिन उनके अनपढ़ होने का ये जो ये संतोष कुमार सिंह बहुत साथियों उसका फायदा उठाया है। और मेरी पत्नी के साथ जो बलात्कारी दुष्कर्म मामले में साथियों जो जिला महाराजगंज घुगली थाना में जो दर्ज कराए थे, उसमें मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल, जो पुत्र गोविंद जायसवाल गांव का पुश्तैनी जमीन ये साथियों पाकर मेरे अनपढ़ माता पिता की झूठी गवाही लगा है, और उस साथियों बलात्कारी घनश्याम जायसवाल को बचाव किया साथियों। तो इसको भी साथियों देख सकते हैं मोदी योगी सरकार में। और ये आर्मी के उच्च अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि मेरे छोटा भाई आर्मी संतोष कुमार को कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और आपको दिखा रहा हूँ कि साथियों करीब मेरे घर से 5 किलोमीटर जखरा चौकी है, और वहाँ का साथियों गया हूँ, पुराना थाना जो घुगली है साथियों, थाना घुगली, वहाँ भी गया हूँ। एसपी महाराजगंज, जिलाधिकारी महाराजगंज, और डीआईजी गोरखपुर और डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी लखनऊ को मिला हूं साथियों। और मोदी ये सरकार से भी साथियों 15 जुलाई 2023 को दिल्ली की जनता एक दिवसीय धरना भी देता है। और देश से अब तक करीब 13 जन सुनवाई जारी करके दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के द्वारा महाराजगंज पुलिस और रिश्वतखोर यूपी पुलिस द्वारा केवल साथियों झूठा रिपोर्ट आख्या बनाया गया है, और मेरे नाम से अभी कोई भी FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक गरीब आदमी, दिव्यांग आदमी कैसे लड़ेगा। और ये मोदी योगी सरकार भारत देश को बर्बाद करने पर उतार हुए, और भारत देश का ये साथियों बता रहा हूँ सनातनी तंत्र कायम कर रहे हैं। तो इस मोदिया योगिया सरकार इसे देख रहा है, इसको मारने का मन कर रहा साथियों। ऐसे ये देश को और देख सकते हैं कि चप्पल तक घिस गया, इसको साले को मारना चाहिए साथियों। ये सब भारत देश को सनातनी तंत्र काम कर रहे हैं, और पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म हम परेशान हो साथियों, और ये देश को साथियों बर्बाद करने पर उतारे हुए साथियों। मोदिया योगिया सिर्फ ढोंगी सरकार है, ये फैक्ट न्यूज है। और हमारे जो देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने साथियों लाठी के दम पर हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद किया है। और जो हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो बहुतों का बलिदान है। बहुत से माँ ने अपने बेटों को खो दिया, बहुत से पत्नी ने सुहाग के, बहुत से बहनों ने अपने भाई को खो दिया। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। लेकिन इस मोदिया योगिया सरकार में, इस मोदिया योगिया सरकार में बता रहा हूँ, ये जो मोदिया योगिया सरकार इसको चप्पल से साथियों, इसको चप्पल खींच जा रहा है, इसको लड़ते लड़ते ऐसा यह सब घिनौना हरकत कर रहे हैं सनातनी तंत्र। और भारतीय न्याय प्रणाली को साथियों ये सब भी साथियों खिलवाड़ कर रहे हैं साथियों। भारतीय न्याय प्रणाली की धज्जियां उड़ा रहा है मोदी। और ईवीएम मशीन को हैक करा कर सरकार बनाते हैं साथियों। जैसे बलात्कार दुष्कर्म मामले में अगर डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला जाता है, ईवीएम मशीन को हैक करवाना क्या बड़ी बात है। ऐसे साथियों मुंह पर इसको सालियों बार थूकना चाहिए, थूक के साले ऐसे हैं सब, ये सब मोदी और सनातनी धर्म के नाम पे कायम कर रहे हैं साथियों, ये देश को बर्बाद करने पर। राजकेश्वर से फेंक करता है, क्योंकि किसी माई का बाप का ये भारत देश नहीं है साथियों, किसी बाप की बपौती नहीं है भारत देश को गुलाम बना सनातनी तंत्र। और बता रहे हैं प्रयागराज अभी कुंभ मेला हुआ साथियों, बता रहा हूँ वहाँ पे करीब कुंभ मेला में करीब 1000 से अधिक लोगों का जान गई है। और उसको ये जो योगिया सरकार ये पुलिस वालों को साथियों बोनस दे रहा है, 10,000 रुपया बोनस दे रहा है, और 7 दिन का अवकाश दिया है। और उसी तरह बता रहा हूं कि आपको कि जो जिला महाराजगंज का जो पुलिस है साथियों, रिश्वतखोर यूपी पुलिस है, और घुगली थाने का ये देख सकते हैं
13 जन सुनवाई अब तक जारी किया गया और खूब झूठा झूठा रिपोर्ट आख्या बनवाया गया इस मोदिया योगिया रड़ुआ भड़ुआ जो बेहला डबल इंजन कुत्ता और सुअर से गिरे हुए सरकार में। और अब तक साथियों राजकेश्वर सिंह नाम से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा? सबसे बड़ा सवाल है इस भारत के लोकतंत्र में गरीब आदमी दिव्यांग आदमी कैसे लड़ेगा? और इन्हीं बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहल का हितेश कुमार सिंह है, बेटियां कुमारी आस्था आरती अनुष्का है साथियों। और ये सब साथियों कोर्ट का देख सकते पक्की नकल भी मेरे पास है, आपको दिखा रहा हूँ। ये सब पक्की नकल साथियों कोर्ट का करीब 5-6 साल से लड़ते लड़ते इस बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ साथियों। और इसके बाद साथियों सब कुछ आपको देख सकते हैं, ये अपना आपको चार्ट पेपर में सब कुछ रिकॉर्ड रखा हूँ। तो इसी लाइव वीडियो को शेयर करिए। सच्ची घटना पर राजकेश्वर सिंह का लाइव वीडियो है और देख सकते हैं देश के लिए साथियों राजकेश्वर सिंह न्यौछावर है, क्योंकि देश जो आज़ाद हुआ तो बहुत लोग कुर्बानी दिए साथियों, बहुत लोग फांसी, तो राजकेश्वर सिंह देश के लिए कुर्बान हो जाएगा। क्योंकि आपको बता रहा हूं कि दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पे अभी आपको दिखा रहा हूं, मेरे नाम पे सभी 4 बच्चे हैं साथियों। ये देश से बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह और हमारे नाम पर ये बेटियां कुमारी आस्था आरती अनुष्का, गोदी में अनुष्का है, ये आरती और आस्था है। और साथियों ये जो मोदिया सरकार है, जो रड़ुआ है, जो भड़ुआ है और जो कुत्ता हुआ से गिरा हुआ मोदी नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दिव्यांग राजकेश्वर सिंह ने देख सकते हैं बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित है साथियों। और ये जो बता रहा हूँ मोदी योगी सरकार ने बलात्कारियों से बेटी को बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ साथियों। देख सकते हैं कि आज होलिका दहन है और देख से राजकेश्वर सिंह के नाम पे सभी 4 बच्चे हैं, लेकिन राजकेश्वर सिंह इस रड़ुआ भड़ुआ मोदी योगी सरकार में अकेले रहने के तैयार है। और ये जाती है राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल खोलेंगे, 2018 का हमारा यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल खोले नए पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए और फैक्ट न्यूज है। और यही देख सकते हैं जो मेरा लड़का, ये बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, इसको पाल पोस के बड़ा किया हूँ, इतना बड़ा हो गया, करीब 12-13 साल का हो गया साथियों। और इस पूरे इस न्याय प्रणाली में लड़ते लड़ते साथियों देख सकता हूँ अकेले रहने के लिए तैयार है, क्योंकि न्याय प्रणाली को सब धज्जिया उड़ा रहा है और ईवीएम मशीन को हैक करा सरकार बना लेते थे साथियों। और सनातनी तंत्र मोदी योगी सरकार कायम करना चाहता है, लेकिन सनातनी तंत्र किसी हालत में कायम नहीं होगा, क्योंकि मोदी योगी सरकार के बाप का देश नहीं है भारत देश, कोई आवाज उठाएगा। क्योंकि देश जब 15 अगस्त 1947 अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे तो बहुत लोगों ने कुर्बानी दिया, बहुत लोग फाटता, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और ये साथियों बता रहा हूँ नारा देता है मोदी सरकार, देख सकते हैं विकलांग जन को वायलेट नहीं, विकलांग तो विकलांग जन ही कहलाएगा, लेकिन विकलांग जन को वायलेट नहीं, मोदी सरकार ने दिव्यांग बना रहा है। दिव्यांग क्या सुविधा दिया है मोदी सरकार। और जो योगी सरकार है साथियों बता रहा हूँ पुलिस वालों का ऐसे मन बढ़ जाता है। कभी देख सकते हैं कि जो अनुज सीओ है संभल के, वो भारत देश में नारा दे रहे हैं साथियों। कैसा ये बता रहा हूँ भारत देश में ये सब नारा दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करते हैं साथियों। आप समझ सकते हैं किसी को ये सब केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये साथियों। और बता रहा हूँ साथियों आपको ये फैक्ट न्यूज है कि जिला महाराजगंज के जो यूपी के घुली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी ये देख सकते हैं गिरजा देवी ने मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुलनौल के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष बलात्कारी थे, जिसमें उसका बड़ा भाई जयसिंह बलात्कार किया, उसका जीजा महेंद्र सिंह बलात्कार किया है। और कुल 8 महीना विवेचना करके साथियों बता रहा हूँ कि 100% सही बलात्कार दुष्कर्म मामले में जबरदस्ती एफआईआर लगा दिया गया है साथियों। और सिविल कोर्ट महाराजगंज चार्जशीट का 6 अगस्त 2021 को दाखिल किया है। और बता रहा हूँ जबरदस्ती 13 जुलाई 2021 को जो एफआईआर लगा है। और इस बीच में खूब दिव्यांग राजकेश्वर को मारने का प्रयास किया गया है, लेकिन साथियों कहावत है जाको राखे साहिया मार सके न कोई बाल न बाका कर सके चाहे जगबैरी हो। और जो ये रावण ने कालनेमी भेजा था हनुमान जी को मारने के लिए तो साथियों, तो उसी तरह ये सब घिनौना हरकत मेरे को मारने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। और इसे वीडियो के माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से जो आज होलिका दहन का दिन है, आज इस लाइव वीडियो के माध्यम से समाजी लोगों से आपको कहना चाहता हूं कि जो मैं 22 अप्रैल 2024 को 156-3 दाखिल किया है सिविल कोर्ट महाराजगंज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के वहां, और सीजीएम साहब ने उसको एफआईआर न करके 6 नवंबर 2024 को कंप्लेंट में आदेश कर दिए हैं कंप्लेंट में चलाने का। लेकिन साथियों उस पर एफआईआर होना चाहिए था, क्योंकि जो माधरचोद एसपी जिला महाराजगंज का पूरे एसपी प्रदीप गुप्ता ने लाखों करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए जांच बलात्कार दुष्कर्म बदला है। और सब कुछ मैं उसको बता रहा हूँ, आपने उसमें बहस के दौरान सब कुछ बता दिया, उसका पोल खोल दिया। लेकिन पता नहीं इस मोदी योगी सरकार में जो न्याय प्रणाली का जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम साहब ने आदेश नहीं दिए और उसको परिवार में चलाने का कंप्लेंट, क्योंकि एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन एफआईआर न करके, क्योंकि साफ चोरी पकड़ा गया। गिरजा देवी का डीएनए जांच हुआ है, बलात्कार जो बलात्कार पीड़िता थी जो दिव्यांग की पत्नी है उसका डीएनए जांच करा है, और उसी को लाखों करोड़ रिश्वत आगे करके लाख करोड़ रिश्वत लेकर डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला, जिसका रिपोर्ट भी मांगाए थे सीजीएम साहब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने।
बता रहे 1 अगस्त 2024 को और 11 अगस्त 2024 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CM साहब मुकेश यादव जी ने घुली थाने का रिपोर्ट मांगा था, जिसमें साफ जिक्र है कि गिरजा देवी का DNA जांच हुआ है और गिरजा देवी का 50 बेटी आरती। तो साथियों, जो माधव चौधरी ऐसी प्रदीप गुप्ता था, जो जिला महाराजगंज का पूरे एसपी रहा है, वो लाखों करोड़ रिश्वत लेकर DNA जांच रिपोर्ट को बदल दिया है। साथियों, भारत का लोकतंत्र में सब कुछ होने, FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और साथियों, FIR दर्ज करवाने के लिए फिर से दिव्यांग राज केशवर सिंह ने उसे जो हमारा वो कंप्लेंट में आदेश किए थे परिवार में चलाने का, तो राजकेश्वर सिंह फिर से जात को जिला सेशन न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय महाराजगंज में साथियों 18 जनवरी 2025 को रिवीजन दाखिल कर दिया, FIR दर्ज कर, क्योंकि हर हाल में माधव चौधरी ऐसी प्रदीप गुप्ता और जिला महाराजगंज का जो घुली थाना का पूर्व कमलेश यादव, दिलीप सिंह, सभी लोगों को, जितने लोग बलात्कारी दुष्कर्मी है साथियों, अब झूठी गवाही दी है, सब लोगों को मोदी योगी सरकार फांसी की सजा होना चाहिए। राजकेश्वर सिंह इस लाइव वीडियो के माध्यम से कहना चाहता है, क्योंकि भारत देश किसके बाप की बपौती नहीं है, मोदी योगी सरकार के बाप का देश नहीं है भारत देश। राजकेश्वर सिंह आज बता रहा है, ये सनातनी तंत्र काम कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति कर रहे हैं साथियों। और जो राजकेश्वर सिंह का जो बता रहा हूँ, जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने जिला महाराजगंज यूपी घुले थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मुकदमा दर्ज कराई थी, उसमें करीब बता रहा हूं अब तक जो रिवीजन दाखिल किया 42 लोग दोषी है। राजकेश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके साथ 42 लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए, चाहे योगिया हो चाहे कोई हो साथियों, उस पर फांसी की सजा मांग कर रहा हूं, क्योंकि ये फैक्ट न्यूज है। और बता रहा हूं, जो 42 दोषियों को नोटिस भेजना है, और SJFC कार्यालय का बाबू जो जिला सेशन न्यायालय का कार्यालय का पता नहीं क्यों नोटिस नहीं भेजा रहा है। नोटिस भेजने में साथियों उसको दवा बना रहा, नोटिस नहीं भेज रहा साथियों, और गरीब आदमी दिव्यांग, क्योंकि साथियों आपको बता रहा हूं, जो राजकेश्वर सिंह रिवीजन दाखिल किया 18 जनवरी 2025 को, उसकी तारीख भी लगा था, पहली तारीख उसमें लग गई थी साथियों, 10 फरवरी 2025 लग गया था। उसके बाद जज साहब नहीं थे, फिर से उसकी अगली तारीख 3 मार्च 2025 लगा था, और जज वकीलों ने हड़ताल कर दिया, और फिर से अगली तारीख 24 मार्च 2025 लग गया है। और इसके पहले साथियों 42 दोषियों को, चाहे माधव चौधरी ऐसी प्रदीप गुप्ता हो, चाहे यशो है, कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, जितने 42 दोषियों को नोटिस भेजने का आदेश हुआ है, जो जिला जज महोदय ने आदेश किया, लेकिन नोटिस नहीं भेजा जा रहा। आखिर कहां से दवा बन रहा है, क्या बात है साथियों। और नोटिस हर हाल में, मैं इसे वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूं कि अगर जो SJFTC सेकंड कार्यालय का बाबू है, जल्द से जल्द 42 नोटिस से भेजा जाए, क्योंकि जिला जज महोदय ने आदेश कर दिया नोटिस भेजने का। और गरीब आदमी, दिव्यांग आदमी कैसे लड़ेगा साथियों। और जब तक ये नोटिस नहीं जाएगा साथियों, FIR नहीं दर्ज होगा। और हर हाल में बता रहा हूं, जो मैं 156 दाखिल किया हूं 22 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CM के वहां, जो CM साहब ने 6 नवंबर 2024 को मुकेश यादव जी ने परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है। लेकिन साथियों उसी 22 अप्रैल 2024 को दाखिल 156 के पत्रावली जो संख्या था, प्रधान प्रकरण संख्या 737/2024 पर सभी दोषियों पर FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किया जाए साथियों, क्योंकि उसी पर FIR दर्ज होना चाहिए। और इसीलिए मैं रिवीजन दाखिल किया हूं कि वो 156 के पत्रावली पर। और बता रहा हूं क्यों 156 दाखिल किया, क्योंकि ये नियम होता है कि आप थाने से थक जाए, मुकदमा नहीं दर्ज होता, आप 156 का जो कोर्ट का अनुसार मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और उसी के लिए साथियों बता रहा हूँ, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पर ये देख सकते हैं कि करीब आपको दिखा रहा हूं कि ये इतना जन सुनवाई, 13 जन सुनवाई अब तक जारी हो गया। राजकेश्वर सिंह जारी, इसके 13 जन सुनवाई जब जारी हो गया, आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ साथियों। ये 13 जन सुनवाई अभी तक मेरे नाम पे, जो बता रहा हूँ, मेरे घर से 5 किलो जखीरा चल के वहाँ गया हूँ, और जो पुराना का खुली थाना वहाँ गया हूँ, SP महाराजगंज, जिलाधिकारी महाराजगंज, DIG गोरखपुर, डायरेक्टर GDP लखनऊ, और योगी सरकार मोदी सरकार, क्योंकि 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर में 1 दिवसीय धरना भी दिया था, ज्ञापन भी सौंपा, तो सब FIR नहीं दर्ज कर रहे थे। और फिर से साथियों मैं सबको हल थाक के साथियों, क्योंकि और आमरण अनशन करने का सबसे बड़ा बात है, इसे मुझे योगी सरकार में जो रड़ुआ भड़ुआ है, जो कुत्ता और सूरज गिरा मुझे सरकार में आमरण अनशन करने का जो लोकतंत्र में है कि आप सब थक जाए तो आमरण अनशन कर सकते हैं, और ये सब आमरण अनशन करने का भी अधिकार नहीं दे रहा है। क्योंकि जो मैं 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना देकर ज्ञापन से पता, उसमें साफ लिखा था कि कार्रवाई नहीं होगा तो आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाऊंगा। और उसके लिए फिर से मैं 19 जनवरी 2024 को गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर, और वो मेरा प्रार्थना पत्र जो वहाँ का जो संसद मार्ग का नए उपायुक्त महोदय को दिया था संसद नई दिल्ली से, तो ये सब मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए। और बता रहे हैं जब स्वीकार नहीं किए तो सो बता रहा हूँ साथियों, 20 जनवरी 2024 को वो सब कागज लगाकर मैं दिल्ली सरकार से आमरण अनशन, दिल्ली के जंतर मंतर परमिशन मांग रहा था, लेकिन मेरे बता रहा हूँ सब परमिशन नहीं दी है साथियों अभी तक। तब जाके साथियों मैं 22 अप्रैल 2024 को हद तक के माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट महाराजगंज दरवाजा खटकाया, और वहाँ पर सभी दोषियों को ऊपर 156 दाखिल कर दिया। और 156 में साथियों CM साहब ने, उसको बता रहा हूँ, यही 156 की पत्रावली आपको दिखा रहा हूँ कि ये 737/2024 का 156 की पत्रावली है, इसका कंप्लेंट में परिवाद किया गया है। इसको आपको दिखा रहा हूँ कि ये पक्की नकल है। और ये जो 737 प्रार्थना पर 156 की पत्रावली थी जिसको घेरा लगाया गया है, तो इस
प्रार्थना पत्र को 756 इस पर FIR होना चाहिए था, लेकिन इसको देख सकते हैं कंप्लेंट में कर दिया गया है और कंप्लेंट केस के साथ इसका 19/384/2024। तो इसी पर साथियों ये 56 की पत्रावली पर सभी दोषियों पर देख सकते हैं। और इसमें जो बता रहा हूँ इसे जो प्रदीप गुप्ता ये लिखा भी हूँ 21वां पॉइंट पे, प्रदीप गुप्ता जिला महाराजगंज SP रहा, बलात्कार दुष्कर्म के मामले में कुल 8 महीना बेचना करा, DNA जांच भी करा है। और साथियों लाखों करोड़ रिश्वत लेकर लिया, लेकिन ये लाखों करोड़ रिश्वत लिया DNA जांच रिपोर्ट को बदलने के लिए साथियों, और उसका चोरी पकड़ लिया, लेकिन FIR नहीं हो रहा। सब कुछ साक्ष्य और सब कुछ रिकॉर्ड बता दे, FIR नहीं दर्ज हो रहा है। और इस पे देख सकते हैं कि ये 56 की पत्रावली जो 22 अप्रैल 2024 को दाखिल किया हूँ, 56 श्रीपुर महाराजगंज मुख्य न्यायाधीश CGM साहब के वहाँ। तो ये पक्की नकल आपको दिखा रहा हूँ और इसमें देख सकते हैं सत्य प्रतिलिपि लिखा भी है। और ये लिखा हूँ कि 23वां पॉइंट यह कि घटना के बाद थाना स्थानीय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने व मामले की विवेचना निष्पक्ष किए जाने आदेश दिया जाना उचित और न्याय संगत है। अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि प्राथमिक घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना हेतु थाना दर्ज भूली को आदेशित करने की कृपा की जावे। 22 और आज केशव सिंह देख सकते हैं सिग्नेचर है और ये सत्य प्रतिलिपि साथियों। तो इसी पत्रावली पर मैं इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ कि जो 56 दिन की पत्रावली है जो 7/7/2024 पर सभी दोषियों को FIR दर्ज किया जाए और रिवीजन में सभी 42 दोषियों को नोटिस नहीं भेजा रहा है। क्या बात है साथियों, तो ये गरीब आदमी कैसे लड़ पाएगा। और बेटियों की जिंदगी आप देख सकते हैं, बेटियों का जिंदगी अंधकारमय हो जाएगा। इसके लिए बता रहा हूँ मेरी पत्नी को ये सब मुदिया योगी सरकार में खरीद लिया गया। जो गिरजा देवी ने मुकदमा दर्ज करा था जिला महाराजगंज MP को 3 दिसंबर 2020 को मुकदमा अपराध 02/67/2020 धारा 376, 506, 120 भी, तो उसको भी मोदिया योगी सरकार में खरीद लिया गया। उसको आगे करके खूब लड़ा जा रहा था। तो साथियों मैं विवश होकर देख सकते हैं कि ये 12 जनवरी आपको दिखा रहा हूँ, 12 जनवरी 2023 को साथियों अपनी पत्नी गिरजा देवी को साथियों देख सकते हैं कि लिखा हूँ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 के हिंदू अधिनियम के तहत ये विवाह विच्छेदन तलाक दायर किया हूँ। तो बता रहे हैं लिखा हूँ राजकेश्वर सिंह द्वारा 8 जनवरी 2023 को जब सभी बच्चों के लेकर पत्नी द्वारा मना किए जाने पर जो पत्नी ने सब कुछ इन सभी बच्चों को लेकर मेरे साथ रहने से मना कर दिया। तो 12 जनवरी 2023 को वाद संख्या 22/2024 जो मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल और गिरजा देवी के खिलाफ श्रीमान प्रधान न्यायालय परिवार न्यायालय महाराजगंज में दाखिल किया हूं। और उसके बाद देख सकते हैं इसमें इतनी तारीख पड़ गई है। और जो विवाह विच्छेदन अभी कल तारीख पड़ा था 12 मार्च 2025 को विवाह विच्छेदन का तारीख लगा था साथियों। जैसा उसमें अभी चाहो तो एक्सपार्टी हो जाएगा। अभी मैं चाहूँ तो साथियों मेरा जो विवाह विच्छेदन तलाक चाह रहा है एक्सपार्टी हो जाएगा। लेकिन मैं तलाक अगर इन बेटियों का क्या होगा जो मोदिया सरकार जो साला कुत्ता और सुगर से गिरा हुआ ये मोदिया सरकार है। कुत्ता गिरा हुआ साला ये मोदिया सरकार है। ये बेटी बेचा बेटी पढ़ा कर नारा देता। अब विकलांगजन को देख सकते चप्पल तक घिस जा रहा है। और ये गिया सरकार साला नारी सुरक्षा नारी स्वाभिमान नारी स्वावलंबन की बात करता है। और उससे जो गिरजा देवी का दिसंबर 2022 में नसबंदी करा पर बलात्कार हो रहा है। ये सब राम राज्य ला रहे हैं। और सनातनी तंत्र का ये देख सकते हैं सब फेंकने चप्पल तक घिस जा रहा है। इस साले कुत्ता है और सुअर है साथ में। क्योंकि साथियों कोई किसी बाप का देश नहीं है भारत देश बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह देश के लिए। और यही जो आर्मी है मेरा भाई आर्मी से तैनात है ये देश की रक्षा करने में तैनात है। इसको देश से रक्षा करवा रहे हैं। और ये जो अग्निवीर वो अब ला रहे हैं साथियों क्योंकि अग्निवीर 4 साल के लिए रखा जाएगा और वो अपने मनमाने तरह योग्य मुद्दे सरकारी कार्य करेगा। और ये जो मेरा देश को ये लगा है आर्मी बॉर्डर पे लगा है ये क्या देश की रक्षा करे। भारत देश के साथ मेरे साथ जो विकलांग भाई है देख सकते हैं दिव्यांग भाई के साथ मेरी पत्नी गिरजा देवी के साथ बलात्कार हुआ है। और ये साथ ही बता रहा हूँ जो मुख्य आरोपी बलात्कार घनश्याम जाए गांव का पुश्तैनी जमीन पाकर ये बचाव कर रहा है साथ। और मेरे अनपढ़ माता पिता जो मेरे पिता मेरे को पढ़ा है मेरे माता अनपढ़ अंगूठा लगाती है वो भी मेरे को पढ़ा है। और ये जो डोनेशन के नाम पे पैसा रिश्वत साथियों लगा नौकरी पाया साथियों क्योंकि घुमक्कड़ था 2 साल पढ़ाई छोड़ दिया था। और मंदिर इंटरपुर राजकोषी से तो मेरे पे पढ़ा है। और इसका एक दोस्त है ये दोनों मिलकर मेरे को पागल साबित किया। मेरे को घर से मेरे उठा के जबरन मेरे को पागल बनाने गंदा काम किया। तो इसको साथियों बता रहा हूँ जो आर्मी के जो उच्च अधिकारी इसको कोर्ट मार्शल होना चाहिए। क्योंकि मैं पेंटर हूँ पेंटर से मुंह पे काली पोता हूँ कि ऐसा गंदा हरकत किया कि मैं जो चार्जशीट है उसका सब कुछ पढ़ के हरत रह गया। और मेरा अनपढ़ पाता कि खूब चार्ज खर्रा लिखवाया ये बहुत होशियार बन रहा है। और देश के आर्मी बॉर्डर पर तैनात है। इसको तो हर हाल में कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और ये इंडियन आर्मी में मेरे को वर्दी पहनने के लिए दिया था। तो बता रहा हूँ ये खुद गद्दार है देश के साथ गद्दारी कर रहा है। तो मैं इस वर्दी को सम्मान कर रहा हूँ और सभी जो आर्मी के नौजवानों से और उच्च अधिकारियों से निवेदन करता है इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए हर हाल में। देश को बर्बाद कर देंगे सभी। केवल सनातनी तंत्र ये देख सकते हैं सनातनी तंत्र काम कर रहा है राम राज्य ला रहे हैं सब। और ये अबको में मेला में करीब 1000 से ऊपर जान गई है। एक हो जान गई हो या 1000 जान तो गई है ना। और वहां के जो पुलिस वालों के ये योग्य सरकार उसको दे रहा है बोनस दे रहा है 10,000 रुपया बोनस दे रहा है। और उसके बाद साथियों बता रहा हूं कि 7 दिन का अवकाश दे रहा है। इसी तरह पुलिस वालों का जो माधर चौधरी प्रदीप गुप्ता का मन बढ़ गया था साथियों। और बता रहा हूं जो माधर चौधरी SP प्रदीप गुप्ता जिला मेरा
जिला महाराजगंज का पूरे डीएनए जांच रिपोर्ट को बदल दिया है इसी तरह बफाई लूटने के लिए। और उसकी चोरी, उसको तो हर हाल में फांसी की सजा होना चाहिए मोदी योगी सरकार में, क्योंकि एफआईआर तो मैं दर्ज कराऊंगा उससे माधव चौधरी प्रदीप गुप्ता को मेरे नाम से रिवीजन दाखिल भी किया हूं, और हर हाल में उसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज है उसको फांसी की सजा, क्योंकि मोदी योगी सर उसका बाप नहीं बचा पाएगा उस माधव चौधरी प्रदीप गुप्ता को, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को माधव चौधरी प्रदीप गुप्ता ने बदला हुआ है और सब उसके चोरी पकड़ा गया है। क्योंकि गिरजा देवी का डीएनए जांच जो कराया है बलात्कार दुष्कर्म मामले में साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही है समाज में कि गिरजा देवी का डीएनए जांच क्यों कराया, और जो भी माननीय न्यायालय का अवहेलना किया है। क्योंकि बता रहा हूं 1 मार्च 2021 को जो दिलीप सिंह थे वो माननीय न्यायालय का जो परमिशन लिए थे डीएनए कराने के, तो ब्लड सैंपल लिया गया, तो 1 मार्च 2000 के मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल और बलात्कारी से पैदा बेटी आरती का डीएनए जांच हुआ, और पता नहीं क्यों माधव चौधरी लाखों करोड़ रिश्वत लेकर उसे पत्नी गिरजा देवी का डीएनए जांच कराया, और सब चोरी उसका पता रिपोर्ट है, सब कुछ साक्ष्य है, और उसके बाद एफआईआर उसके ऊपर दर्ज नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो न्याय प्रणाली भी साथियों मोदी का क्या डर रहा है क्या, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि न्याय प्रणाली भी साथियों अब उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा है, और जो गोदी मीडिया है, जो चाटुकार है, जो तलवे चाटते हैं। लेकिन राजकेश्वर सिंह बता रहा हूं इस मोदी योगी के डर थोड़ी रहा है, इसको देख सकते हैं कि यही सलाह है, देश को बर्बाद करेगा। ये सुअर सरकार है साथियों, और ये कुत्ता सरकार, दोनों लोग देश को, ये देश फैक्ट न्यूज है, मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज करा दे साथियों, क्योंकि मैं फैक्ट आज जो है आज ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं सब, क्या देश को करेंगे सब। साथियों इस फैक्ट न्यूज को ये सब के आज तक मैं बता रहा हूं आपको। और गिरजा देवी को साथियों जो राम जी वनवास दे देते, क्योंकि अग्नि परीक्षा लिए थे, जो रावण हरा था और मान लीजिए रावण ने इसको हर लिया, तो अग्नि परीक्षा, तो गिरजा देवी साथ तलाक दे दिया, तलाक तो अभी एक्सपायरी हो जाएगा, मैं जब चाहूँ तो तलाक मिल जाएगा। तो इसको भी अगर बता रहा हूं अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो और मेरे घर पर जो संगीता है, जो मेरे बड़ा भाई ट्रक ड्राइवर विरोध कर संगीता है, जो शौच के बारे खेती बलात्कार 164 के बयान में जिक्र है, और जब से 164 का बयान दिया गिरजा देवी की ने उसके संगीता का नाम लिया, तब उसके बॉडीगार्ड बनकर साथ पीछे पीछे घूम रहती है। और मेरे उसके चढ़ाने पर बता रहा हूँ मुकदमा दर्ज होने पर लिंक का नस्बी काट रहे हैं सब साथियों, उसका भी साथियों इसके ऊपर। और ये जो संगीता देवी थी मेरे रीढ़ हड्डी लिंग में पता मारी है साथियों, और ये सब बता रहा हूं अब इसको मिला लिए हैं सब, और ये बिक चुकी है मोदी, तो इसको तो मैं एक्सपार्टी हो जाए तलाक दे दूंगा साथियों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उन बेटियों का क्या होगा जो मोदी सरकार नारा दे रहा है बवाई लूटने के लिए, जो रड़ुआ है, जो भड़ुआ, जो कुत्ता और सुअर से गिरिया, इन बेटियों का क्या होगा जो बेटियां हमारे नाम पर आस्था आरती अनुष्का की जिंदगी को इस मोदी योगी सरकार में नरक बनाया जा रहा है साथियों, क्या कहूं। और ये देश को बर्बाद कर दे रहे, देश का आजाद हुआ हमारा देश का मोदी योगी सरकार बाप ने नहीं देश को आजाद कराया था। 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ तो बहुतों का बलिदान है, बहुत से माँ ने बेटों को दिया, बहुत से पत्नी सुहाग कर दिया, बहुत से बहन अपने भाई के, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और जो भारतीय संविधान जो बना था साथियों, और उसमें जो ईवीएम मशीन को हैक कराकर ये सब बता रहा चोरी पकड़ लिया, ये सब ईवीएम मशीन को हैक कराकर और शरारती तम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब अडानी अंबानी से साथियों सब कुछ मनमाने तरीके से काम करा रहा है सब ये सब, और सब उसी तरह ये बलात्कार दुष्कर्म चोरी पकड़ा गया है। तो समाजी लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा ये न्यूज को एफआईआर दर्ज हो जाए, सब कुछ पोल खुलने वाला मोदी योगी सरकार को, क्योंकि बता रहा हूं अभी आजकल होली है और संभल का जो सीईओ है अनुज है, तो क्या भाषण दे रहा है, इसे हिंदू मुस्लिम कैसे लोग अपने में सब खिलवाड़ करवा रहे हैं साथियों। और मेरा जो एफआईआर है साथियों, जो जिला महाराजगंज यूपी गुगली थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई थी मेरी पत्नी गिरजा देवी 3 दिसंबर 2020 को, उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। 42 दोषियों के ऊपर नोटिस जारी हुआ, आदेश जो है साथियों एफआईआर होने का, और उसमें कोई भी मुस्लिम भाई नहीं है, सब साला हिंदू हैं, और हिंदू के नाम पर साथियों सभी को बचा रहा साथियों डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलवा के। तो ये केवल हिंदू मुस्लिम के सब गांधी राज नहीं करते और सनातनी तंत्र काम कर रहे हैं, ढोंगी सरकार है। तो राजकेश्वर सिंह कह सकता है कि पूरा फैक्ट न्यूज के साथ मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार, राम राज्य बिल्कुल नहीं साथियों, लंकापति रावण से भी बुरा हाल हो गया इस वर्तमान भारत देश का मोदी योगी सरकार में साथियों बता रहा हूं। और ये जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, क्या भारत देश को ये बता रहा हूं भारत देश का इसीलिए आजाद कराए थे कि जो ये मोदी सरकार जो सनातनी तंत्र कायम कर रहेगा और हिंदू मुस्लिम गजना का, और ये सब कैसे लोकतंत्र को ईवीएम मशीन को साथियों हैक करा कर सरकार बनाते हैं सब, क्योंकि ये जो ईवीएम मशीन का गंदा खेल है साथियों वो सब फैक्ट न्यूज है। ईवीएम मशीन को हैक करा कर, क्योंकि बलात्कार दुष्कर्म मामले डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला जा सकता है मोदी योगी सर, तो ईवीएम मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन उसको हैक करवाना क्या बड़ी बात है। और राजकेश्वर सिंह देख सकते हैं 1-1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है साथियों, और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, राजकेश्वर सिंह को न्याय मिलना चाहिए साथियों। अब राजकेश्वर सिंह का यूट्यूब चैनल खोलिए साथियों, और राजकेश्वर सिंह का जो यूट्यूब चैनल 9939 को देखेंगे नए पुराने वीडियो, तो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने उस यूट्यूब चैनल पर है, मुकदमा दर्ज होने के पहले का वीडियो है, सब कुछ आप बीते मेरे को बताकर मुकरिए साथियों,
उसके साथ मेरे साथ रही है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। लोगों से साथियों उसको सहायता भी मांग किया, उसका मुकदमा दर्ज हुआ 3 दिसंबर 2020 को, और कुल 8 महीना बीतना मेरे साथ ही साथियों। और बता रहा हूँ ये पूरा 8 महीना बीच रहा, जो गिरजा देवी थी मेरी पत्नी मेरे साथ थी। और लेकिन बता रहा हूँ साथियों, जो ये 13 जुलाई 2021 को जो जबरदस्ती माधव चौधरी एसपी लाखों करोड़ FIR लगा दिया जबरदस्ती, और बता रहा हूँ खूब मृत्युपरण किया गया। और 2 अगस्त 2021 को, 2 अगस्त दिव्यांग राजकेश्वर सिंह को घर से 2 अगस्त 2021 को जो रणजीत पुत्र राम दिन था सुदर्शन हरिजन ने मेरे घर से पागल बनाने के लिए मेरे को KB न्यूरो सेंटर में साथियों मेरा जबरदस्ती मेरे को पागल बनाने के लिए, ये गंदा खेल के मेरे को पागल बनाने के, तो वही कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। कोई माई का लाल नहीं है जो भगवान साथ देगा बचा रहा है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो मार देगा साथियों। तो राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाइए, और कोई ना कोई आवाज उठाएगा। जो भारत देश में साथियों बर्बाद करने पर उतारी हो मोदी आयोग की सरकार, तो कोई ना कोई आवाज उठाएगा। फैक्ट न्यूज है साथियों। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल खोलेंगे और उस पर देखेंगे नई पुरानी वीडियो, तो आपको समझ जाए कितना संघर्षमय जीवन है साथियों। और यूं ही नहीं साथियों, देख सकते हैं सब कागज भी संजो कर रखा हूँ, ये सब चार्ट पेपर है साथियों, सब कुछ यही बता रहा हूँ कि 3 दिसंबर 2020 का ये जो मुकदमा है FIR की कॉपी है, जो मेरी पत्नी ने 3 दिसंबर 2020 का FIR 3 प्रतियों में FIR हुआ था। और उसका आपको बता रहा हूँ कि खूब झूठा झूठा रिपोर्ट है, ये सब बना रहे थे पुलिस वाले। और यूं ही नहीं मुकदमा दर्ज हुआ, उसके लिए भी संघर्ष में हुआ, क्योंकि ये 2018 का बलात्कार दुष्कर्म मामला था। और ये वहाँ पे थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की, थानेदार शुरू से इस मुकदमा को साथियों ये सब उसका गलत बयानबाजी करा के उसको दबाने को करेस लगे। अंत में चोरी पकड़ा गया, और जो लाखों करोड़ रिश्वत देगा DNA जांच रिपोर्ट को बदला गया। बलात्कारी दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सब कुछ चोरी पकड़ लिया है, और हर हाल में उसको फांसी की सजा मांग करता है। जो मोदी आयोग सरकार में जो 42 दोषी हैं साथियों, सभी को फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि देश को गुलाम बना देंगे अगर देश में बलात्कारी दुष्कर्म मामले, क्योंकि DNA जांच बदलना कोई आसान काम नहीं है। और बलात्कार दुष्कर्म मामला DNA जांच रिपोर्ट को बदला जा सकता है, तो EVM मशीन हैक कराना, और माता सरस्वती जी की कृपा से दिव्यांग राजकेश्वर सिंह लड़ रहा है साथियों। और बता रहा हूँ कि जो मैं इंटरमीडिएट जीव विज्ञान वर्ग का छात्र रहा हूँ, और BSc भी साथियों बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से किया था, किस कारण प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हुआ। और बता पेंटर जनरेटेड भी ITI किया कानपुर पर उन्नाव से, और अप्रेंटिस भी ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया। और ये जो बता रहा हूँ, जो मेरा छोटा भाई है आर्मी संतोष कुमार सिंह है, बता रहा हूँ, जो बलात्कारी मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल का ये जो गाँव का पुश्तैनी जमीन पाया है, और मेरा अनपढ़ माता झूठी गवाही लगा के उसको बचा रहा है। क्या कहेंगे आप? चाहूंगा कि हमारे इस लाइव वीडियो को शेयर करिए, राजकेश्वर सिंह तथा सभी 4 बच्चों को न्याय दिलवाइए, क्योंकि कष्ट होता है। जो बेऔलाद है, जिसके पास कोई संतान है, जो रणुआ है, जो भड़ुआ है, जो कुत्ता और सुबह से गिरा मोदी आयोग के साथ, क्या कष्ट होगा। क्योंकि जिनके पास संतान है, जो अपना 1-1 रुपये जुटाकर जो गरीब हैं पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनको कष्ट होगा। बता रहा हूँ ये लड़का हितेश कुमार सिंह को, जो बड़ा लड़का है, पाल पोस के बड़ा क्या हुआ, बड़ा करीब 13 साल का हो गया लड़का। और आज बता रहा हूँ कि इन सभी मेरे नाम पर सभी 4 बच्चे हैं। बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटिया कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का को न्याय दिलवाई साथियों। इस लाइव वीडियो को शेयर करिए। और राजकेश्वर सिंह 1-1 रुपये जुटाकर न्याय हक की लड़ाई लड़ रहा है। और साथियों अभी आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह, आपको यूट्यूब चैनल जरूर खोलिए, और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि सब में न्यूज है, और सब में उसका जो विवेचना किया है, जो जिला महाराजगंज का जो रिश्वतखोर पुलिस ने, यूपी पुलिस ने, तो सब उसका चार्जशीट है 376 का, जो बलात्कारी दुष्कर्म मामले का चार्जशीट बनाया गया। सब कुछ मैं अपने यूट्यूब चैनल 9939 पर खोल कर रखूंगा, और उसका FIR हर हाल में दर्ज होगा भारत के लोकतंत्र में मोदी आयोग सरकार में। और बता रहा हूँ राजकेश्वर बनाम गिरजा देवी रिवीजन, जो राजकेश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, इससे भी हमें लड़ाई कर रहा हूँ साथियों। रिवीजन में इसका नाम है कि राजकेश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और सब 42 दोषी उसके नीचे हैं। तो मोदी आयोग सरकार से भी राजकेश्वर सिंह चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये सब फैक्ट न्यूज है कि ये कुत्ता और सुगर से गिरा हुआ मोदी आयोग सरकार क्या जानता है बेटियां कैसे बचाई जाती हैं, खुद बवाई लूटते हैं और मन की बात करता है। कभी भी साथियों कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, क्योंकि गोदी मीडिया है, सब तलवे चाटते हैं, और कभी मन की बात करता है बंद कमरे में साथियों, मन की बात देता है, और सब मीडिया प्रकाश होती है, कोई इससे सवाल जवाब नहीं करता है। और सबसे बड़ा जो देश को बर्बाद करने पर सब उतारे हुए सनातनी तंत्र, बस हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति सोच है साथियों ये, और हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जाए। और जो 42 दोषी हैं उसमें कोई भी तो मुस्लिम भाई नहीं है। जो मेरी पत्नी गिरजा देवी 3 दिसंबर जो बलात्कार वाली मैटर है, उसमें कोई भी तो मुसलमान भाई ने बलात्कार नहीं किया था, सब हिंदू है, हिंदू को बचा रहा है। तो चोर तो चोरी होता है, चोर चोरी को बचाएगा ही। अभी साथियों आपको दिखा रहा हूं कि जो कागज है मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, कागज संजो कर रखा हूं। और कोई भी ये सब मेरे पास अटैक हो रहा है किसी प्रकार का, तो लाइव वीडियो के माध्यम करना चाहता हूं कि जो 22 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दाखिल किया 56/737/2024, तो उसी पर FIR दर्ज किया। मैं रहूं या न रहूं,
क्योंकि इन बेटियों का सवाल है कि राजकेश्वर सिंह को ये सब बता रहा हूं कि अगर मैं चाहूं तो तुरंत एक्स पार्टी होकर तलाक मिल जाएगा, लेकिन अगर राजकेश्वर सिंह जो मुद्दा नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से बेटियों को बचाया और मोदी एक सर बेटी को बचाओ अकेले रहने को तैयार हो जाओ, कि जैसे रड़ुआ है जो भड़ुआ है उसी तरह अकेले रहो, उनको कोई चिंता नहीं है। और बस सनातनी तंत्र लड़ा रहे हैं, सनातनी तंत्र हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति कर रहे हैं सब साथियों भारत के लोकतंत्र में। और राजकेश्वर सिंह जान की बाजी लगा देगा साथियों, इसको बता रहा हूं राजकेश्वर सिंह रहे या न रहे कि हमारा भारत देश रहना चाहिए। और जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है और फिर से मोदी योगी सरकार ये सब गंदा खेल कर भारत देश को गुलाम बर्बाद करवाने को उतारू है साथ में मोदी योगी सरकार। तो बार बार इनको बता रहा है, मेरे पास अगर मेरे पास कानून नहीं होता तो इनको बता रहा हूँ कि मुंह पर काली पोतता, लेकिन बता रहा हूँ इनको अब जो भी है कि जो सामाजिक लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे है, ये चप्पल तक ऐसे नहीं घिंचा है, कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाते हैं। और जहां बाजारों में हर जगह मैं इस चप्पल से कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ समाज लोगों से कि एक न्याय प्रणाली में गरीब दिव्यांग को ये नारा दे रहा है, यही नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और विकलांग जन को दिव्यांग बना, दिव्यांग कर रहा है, इन जले पर नमक छिड़कता है। इसका आंख फोड़ दिया जाए, बता रहा हूँ इसको अभी बता रहे, इसका आंख फोड़ दिया जाए, इसको आंख अगर इसको फोड़ दिया जाए और इसको कहा जाए कि दिव्यांग है, ये दोनों आंख इसको फोड़ दिया जाए, इसको दोनों आंख इसको फोक दिया, छुरा घूप दिया जाए और इसको कहा जाए दिव्यांग है, तो क्या इसको ऐसे लगेगा? तो विकलांग को ये दिव्यांग बना रहा है, दिव्यांग जो जले पर नमक छिड़का है। और सब मीडिया, गोदी मीडिया जो भी है, अडानी का चेला साथियों, सब लोग इसको भवाई लूटते हैं। क्या देश को बर्बाद करने पर उतारो हिंदू मुस्लिम गजीना के। राजकेश्वर सिंह को न्याय दिलाई, सच्ची न्यूज है साथियों। राजकेश्वर सिंह यूट्यूब चैनल खोलेंगे, नए पुराने वीडियो देखें। और बता रहा हूँ जो आपको ये दिखा रहा हूँ साथियों, ये देखिए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये दाखिल किया था 156(3), तो इसको 6 नवंबर 2020 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजम साहब ने इसको परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है। आपको दिखा रहा हूँ, इसमें लिखे हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजम साहब ने कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महाराजगंज प्रकिल वासन के 737/2024 राजकेश्वर सिंह बनाम गिरजा देवी और निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पत्रावली आदेशनाथ नियत है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पर पूर्व नियुक्ति पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। दूसरा, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता आवेदक द्वारा अभियुक्त गण गिरजा देवी, घनश्याम जायसवाल, जयकिशन गिरजा देवी, संगीता देवी, विनोद सिंह, सुनीता सिंह, संतोष सिंह, चंद्रिका सिंह, बर्फा देवी, रामकिशोर, मीना, उर्मिला, रणजीत, सुदर्शन, गुड्डू गुप्ता, सुशीला देवी, गिरजा देवी। गिरजा देवी का 2 नाम 2 बार जिक्र है, क्योंकि इसी गिरजा देवी का जो है सभी अभियुक्त गण आएंगे। उसमें जो गिरजा देवी का जो बड़ा भाई है जय सिंह है, महेंद्र सिंह है, बारिका पुत्र अनिल सिंह है और समृद्धि रामनाथ सिंह, सब इसमें शामिल हैं। कमलेश यादव, दिलीप सिंह, अशोक कुमार, प्रदीप गुप्ता, हिंड कांसर, रामकृपाल, मनोरमा गौड़ और उसके बाद श्रीमती कंचन राय, श्रीमती बर्फा देवी, चंद्रिका सिंह, श्रीमती अर्चना सिंह, राम निवास सिंह और जयप्रकाश, श्रीमती गंगाजली, हरिलाल प्रसाद, मोहर सिंह, भुजई सिंह, रामबली सिंह, ओम प्रकाश सिंह, श्रीमती मंजू देवी, श्रीमती कौशल्या देवी, सरदन पांडे, केशवर सिंह, श्रीमती संगीता देवी, केदारी सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। ये देख सकते हैं कि ये 5 पेज में ये सीजम साहब ने, और सीजम साहब ने खूब इसमें माने हैं कि ये देख सकते हैं कि सीजीएम साहब ने इसको 5 पेज में ये निष्कर्ष में लिखे भी हैं सीजीएम साहब कि प्रार्थी दैवी शक्तियों के चमत्कार से बच गया। तो अगर जाको ला के साय मार सके में कोई बाल न बाका कर सके, चाहे जब कोई भी माइका लाल नहीं है जो अगर भगवान साथ देगा तो कोई भी मार नहीं सकता है। राजकेश्वर सिंह कहना चाहता है। और ये देख सकते हैं कि ये कुछ हाई कोर्ट का हवाला देकर ये कंप्लेंट में चलाने का एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन ये सीजीएम साहब ने पता नहीं क्या इनकी कोई भी ऊपर से क्या क्या है, बता रहा हूँ किस कारण से ये परिवार में चलाने का ऑर्डर किया है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है जो माधर चौधरी प्रदीप गुप्ता गवाही कौन देगा, जो एसपी है और जो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा, क्योंकि ये बलात्कार जैसे लाखों करोड़ रिश्वत लिया है। और उसके बाद जो मैं साक्ष्य प्रस्तुत किया था, क्योंकि सब साक्ष्य में लगाया था, सीजीएम साहब को दिखाता है, उसका बता भी दिया था कि कैसे बदला है डीएनए जांच रिपोर्ट को। तो उसके बाद ये लिखे भी 5वां पॉइंट में सीजीएम मुख्य न्यायाधीश जी ने आवेदक की ओर से दस्तावेजों के साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को संबोधित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, पहचान पत्र, छायाप्रति, विकलांग आईडी, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0267/2020 की छायाप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट 0267/2020 के विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम एफआईआर की कॉपी, विवाह विच्छेदन वासन के 22/2020 की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र 20/9/2021 की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 25/9/2021 की छायाप्रति, अपर मुख्य सचिव को पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
दिनांक 23/10/2021 छायाप्रति, पोस्टल ऑर्डर की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक जन सूचना अधिकारी के नाम से संबोधित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, लिफाफे की छायाप्रति, जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की छायाप्रति, क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा नोडल अधिकारी जन सूचना अपर को संबंधित पत्र की छायाप्रति, अपर पुलिस अधीक्षक जन सूचना अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा थानाध्यक्ष घुगली को छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 12/7/2021 की छायाप्रति, 2 किता अखबार कटिंग की छायाप्रति, सीबीआई जांच कराए जाने के संबंध में फीडबैक की छायाप्रति, क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा पुलिस अधीक्षक को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 29 अप्रैल 2023 की छायाप्रति, पुलिस ये जो 28 अप्रैल 2023 को जो मैं भेजा था एसपी को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो छायाप्रति पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी गोरखपुर क्षेत्र के संबंधित छायाप्रति, और पुलिस परिक्षेत्र के आदेश मई 2023 छायाप्रति, क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा पुलिस अधीक्षक को संबंधित प्रार्थना पत्र छायाप्रति, 2 किता छायाप्रति फोटोग्राफ जिसमें बच्चों का ये फोटोग्राफ लगा था, 1 किता छायाप्रति CD दाखिल किया गया है, और ये निष्कर्ष में ये परिवार में चलाने का ऑर्डर किए थे। तो साथियों क्या हो, एफआईआर कैसे दर्ज होगा इस मोदी योगी सरकार में, जब खुद मिला हुआ है डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला रहे हैं, तो मुख्य न्याय प्रणाली भी इसीलिए साथियों इसको बार बार इसको तो बता रहा हूँ क्या है कि कानून के डर है, लेकिन इनके लिए कानून क्या है, ये तो संविधान को ही साथियों खत्म 400 पार करके संविधान को खत्म करने वाले थे, लेकिन इनको तो बता रहा हूँ राजकेश्वर ऐसा ही है, ये सब कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ ये मोदी सरकार है। अब सुअर क्या करता है, सुअर, और इसका एक वीडियो था सुअर सरकार को क्या होता है, लेकिन कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ मोदी योगी सरकार। राजकेश्वर सिंह लाइव वीडियो में कहना चाहता है किसी को कष्ट हो या कोई सच्चाई कड़वी होती है ही है, ये कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ मोदी योगी सरकार भारत देश को बर्बाद करने पर उतारू है। राजकेश्वर सिंह साथियों आपको ये बता रहा हूँ लाइव वीडियो में, क्योंकि जो बच्चों का जो पीड़ा होता है क्या जानेंगे, इनको क्या है, रणुआ है जो बड़ुआ है जिसका कोई औलाद ही नहीं है वो क्या जाने बच्चों की पीड़ा क्या होती है। और मेरे नाम पे सभी 4 बच्चे साथी सभी जीवित हैं, बता रहा हूँ आपको, सब लोग जीवित हैं। राजकेश्वर सिंह ने जो मोदिया नारा था बेटी बचाओ बेटा, कैसे बेटियों को बचाया है, और इतने ये सब पुलिस वाले इतने जारी करके झूठा रिपोर्ट आके बलात्कारियों को बचा रहे। 13 जन सुनवाई जारी किया गया मेरे नाम पे, और बता रहा हूँ घर से 5 बजे जगचा वहाँ गया हूँ, पुराना घुली थाना गया हूँ, एससी महाराजगंज को जिलाधिकारी महाराजगंज, डीआईजी गोरखपुर, डीजीपी लखनऊ, योगिया सरकार मोदिया सरकार के साथियों। तो अब ये जाते हैं बलात्कारियों को बचा रहे हैं, सब अब क्या फैक्ट न्यूज बताऊँ साथियों, सब कुछ है। और इसका प्रधानमंत्री कार्यालय की 4 रिसीविंग है मेरे पास, ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का भी ये सब साथियों जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है मेरे पति गिरजा देवी के नाम से। अब क्या बताऊं, और इसके बाद जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं दर्ज, आज तक बताते मेरे नाम पर 156(3) की पत्रावली है, और 156(3) में सभी इतने सब कुछ बताने के बावजूद भी ये सब बता रहा हूँ कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, क्यों किसका डर है। तो न्याय प्रणाली को भी सब धज्जियां उड़ा रहा है, उसी तरह ईवीएम मशीन को हैक करा के सरकार बना लेते, कौन बोलेगा। और ये देख सकते हैं कि आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ है जो सीजीएम साहब ने ऑर्डर किया था, ये जो कापी है साथियों, और ये विवाह विच्छेदन जो दाखिल किया हूँ परिवार न्यायालय में गिरजा देवी को, तो गिरजा देवी को तुम्हारी एक्सपार्टी हो जाएगा, तलाक मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो मोदिया नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राजकेश्वर सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित है, तो क्या भारत के लोकतंत्र में बलात्कारियों से बेटी को बचाओ, मोदिया योगी सरकार में अकेले रहने को तैयार हो जाओ, ये भी तो नारा होना चाहिए कि मोदिया योगी सरकार में बेटी को बचाओ बलात्कारियों से और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे यह है रणुआ भड़ुआ है जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ सरकार जिसका कोई संतान नहीं है, तो वो क्या जानते कि कैसे दुख दर्द होता है बच्चों के बारे में साथियों। इनको क्या है, इनको तो बस सनातनी धर्म कुंभ प्रयागराज के कुंभ मेला में साथियों जान गई है, चाहे 1 जान गई है चाहे 1000 जान गई है, जान तो गई है। और उसके बाद ये पुलिस वालों को रिश्वतखोर यूपी पुलिस वालों को ये बोनस दे रहा है 10,000 बोनस। और विकलांग जन है जो विकलांग विधवा है जो गरीब है असहाय है जो लाचार है, क्या उनको होली दिवाली पर ये योगी सरकार बोनस नहीं दे सकता है। अगर 10,000 रुपया जो मरने पर उस पर बवाल लूटने के लिए जान गई है उसको ये बोनस दे रहा है, तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह समाजी लोगों से ये सवाल उठाता है कि क्या जो असहाय है जो गरीब है दिव्यांग है उसको पेंशन मिलता है भारत के राज्यों में, तो क्या होली दिवाली पर गरीबों को असहाय को जो विकलांग विधवा उनको ये बोनस नहीं दिया जा रहा है। अगर उनको एक मुफ्त बोनस दे दिया जाए तो कोई अपना दुकानदारी कर दिया, क्योंकि ये जो ये पेंशन देते हैं वो सब इसी खतरा कोई आगे नहीं बढ़ पाता है। तो उनको मुफ्त अगर ये नहीं हो तो साल में चाहे 5 वर्षीय योजना करके 5 साल में ही उनको एक मुफ्त बोनस दे दे योगिया सरकार, चाहे कोई भी भारत के राज्य के जो मुख्यमंत्री गण है, तो ये विकलांग विधवा अपने का आजीविका चला सकते हैं।
लेकिन क्यों उनको बस गरीब है तो गरीब ही रहेगा। और मैं तो बता रहा हूँ विकलांग और हाथों से पेंटर बना पेंटिंग कर लेता हूँ, ITI अप्रेंटिस पेंटर जनरल क्या, और मेरे को पागल बना रहा है सब। मेरे को यही जो मेरा बता रहा हूँ घुमा करता 2 साल पढ़ाई चल इधर उधर घूम रहा था, और मैं उसमें इंदरपुर में कोचिंग चलाता था, स्कूल में पढ़ाता था, और उसको पढ़ा दिया तो ये पैसे के दम पर नौकरी पा गया, आर्मी में ज्वाइन हो गया। और उसी बलात्कारी जो मुख्य आरोपी मेरा छोटा भाई है, मेरी पत्नी है, उसका बलात्कार किया है जो मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल, उसके गांव का पुश्तैनी जमीन पा के उसको बचाव कर रहा है। और मेरे माता पिता खूब लिखा है, आपको अब जब मैं आगे बताऊंगा उसका कैसे कैसे ये इसने पुलिस विवेचना में मेरे अनपढ़ माता पिता गवाही लगवाया है, तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो इसको तो हर हाल में कोर्ट मार्शल होना चाहिए आर्मी संतोष कुमार सिंह को, क्योंकि यही सवाल है साथियों सबसे बड़ा भारत का लोकतंत्र बचाने का। और ये मुद्दा योगी सर का भारत देश को बर्बाद कर देगा, और सनातनी तंत्र ला रहे हैं सब हिंदू मुस्लिम गंदी राजनीति करके। और पुलिस वालों को जितने ये जो फोर्स हैं जो बता रहा हूँ वो अपने कब्जे में रख लिए हैं सब। और मेरे को डराने के लिए 3 बार मेरा चालान काटा गया है। जो यहाँ का वर्तमान एसपी बता रहा हूँ, अभी मैं इस लाइव वीडियो में बता रहा हूँ, जो महाराजगंज का जो वर्तमान एसपी है जिसको हरामखोर एसपी कहता है सुमेंद्र मीणा मेरे बता रहे मेरे डराने के लिए काम किया है। 22 अप्रैल 2024 56-3 में मुख्य न्यायिक में सीजेएम को दाखिल कर दिया, और उसका 2 दिन बाद 24 अप्रैल 2024 सुमेंद्र मीणा को प्रार्थना पत्र देने गया था, जो उसको शादी रुकवाने में मुख्य आरोपी गलत था, जिससे विवाह विच्छेदन में वो तलाक में था, और उसको मैं कहा शादी रुकना चाहिए। लेकिन जो पैसा लेकर हरामखोर एसपी सुमेंद्र मीणा ने मेरे झूठे के नाम कोतवाली थाने से 24 अप्रैल 2000 चालान किया मेरा, और मेरे जेल विधेयक से क्या 716 धारा लगी थी, और उस चालान की कॉपी को नहीं दिया गया क्योंकि मैं देखा रहा था कि मैं उसे बहस में सीजेएम साहब को दिखा सकूं, और अभी मैं उसको रिवीजन जिला जज महोदय को जो जहाँ फाइल ट्रांसफर उसको दिखा सकूं। लेकिन उस फाइल को मेरे मेरा जो 151 चालान हुआ उस चालान की कॉपी गायब कर रहे हैं। क्या चोरी है? सब चोर है साथियों, सब नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं और भारत देश को बर्बाद करने पर उतारे हुए साथियों। लेकिन किसको कष्ट है? जिसको पीड़ा है। मेरे नाम पर सभी 4 बच्चे हैं साथियों, उनकी पीड़ा मेरे को रात दिन सताए रहती है। ये मेरे नाम पर बड़ा लड़का हितेश कुमार जी, जिसको पाल पोस के बड़ा किया हूं, और ये जो मेरे नाम पर बेटियां हैं जो मेरे को मानती हैं साथियों, क्योंकि अंदर की बात है जो मेरी पत्नी गिरजा देवी ने मुकर गई है तो ये मेरे को ही बात पिता मानते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ न्याय प्रणाली से इनको बता रहा हूँ बचाने के लिए कैसे कैसे लड़ रहा हूँ, और क्या दर्द पीड़ा होता है। उस दर्द पीड़ा को मैं समझता हूँ, विकलांग दिव्यांग समझता है। मुदिया क्या समझता है? जो रड़ुआ है, जो भड़ुआ है, जो कुत्ता और मुदिया योगी सरकार क्या जानता है कि बेटियां कैसे बचाई जाती है? इनको क्या पीड़ा है? बस इनको हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करके सनातनी तंत्र काम कर रहे हैं, भारत देश को बर्बाद करने पर उतारे हुए मुदिया योगी सरकार। और कभी भी सनातनी तंत्र नहीं कायम हो सकता भारत देश में, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई सबका देश है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं। लेकिन केवल ये हिंदू मुस्लिम की गंदी, कोई भी अगर आता है कोई भी त्योहार तो ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करते हैं, और केवल हिंदू मुस्लिम में अपना उसमें फूट डालते हैं, और उसी तरह साथ फूट डालकर ये कभी अपना देश को। और जो गिरजा देवी है, जिस नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की बात करता है योगी सरकार, तो सुबह सरकार मैं कह रहा हूं इस दिसंबर 2022 में नसबंदी कराकर इसका बलात्कार पे बलात्कार हुआ है गिरजा देवी का। और क्या नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन है? फैक्ट न्यूज है साथियों, क्योंकि ये गिरजा देवी को मैं तलाक दिया हूं 12 जनवरी 2023 को। आप देख सकते हैं कि 12 जनवरी 2023 को ये तलाक दिया हूं, और इसकी तारीख पड़ी थी करीब बता रहा हूं इसमें अब तक 13 तारीख पड़ चुकी है, और अगली तारीख 31 मई 2025 को लगा है। तो जज साहब मेरे को बोले थे कि अगर पेपर में आप प्रकाशित करा दो तो मैं इसको एक्सपार्टी करके तो तलाक मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा तलाक तो मिल जाएगा मेरे को, लेकिन इन सबसे बड़ा जो मुदिया सरकार नारा देता है, जो कुत्ता से गिरा हुआ मुदिया सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह जब बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया तो क्या अकेले रहने को तैयार हो जाएगा? इन बेटियों का न्याय कौन दिलाएगा? मैं भारत के लोकतंत्र बलात्कारियों से बेटियों को बचाया हूं, तो मुदिया सरकार नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब मैं बेटियों को बचाया हूं तो क्या अकेले रहने को तैयार हो जाऊं? इसलिए सभी बेटियों को साथियों राजकेश्वर सिंह कस्टडी में होना चाहिए। सभी 4 बच्चे राजकेश्वर सिंह कस्टडी में रहेंगे, और केवल मैं बता रहा हूं, केवल मैं गिरजा देवी को, जो मेरे विपक्ष का बयान देकर मुकरी है, जो मोदी योगी सरकार में खरीद लिया गया है, तो इस गिरजा देवी को साथियों में बता रहा हूं तलाक दे रहा हूं। केवल गिरजा देवी को मेरे से विच्छेदन कर दिया जाए, सभी बच्चों को मेरे को कस्टडी में दे दिया जाए साथियों, क्योंकि इसका बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है 2022 के महीने में नसबंदी कराकर। और वो नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन की बात कर रहा है, सब कुछ बताइए है, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे 9939 नए पुराने वीडियो देखेंगे। ये मेरी लिंक का नस भी काटिए बता रहा हूं, उसका मुंह काला हो गया था, तो उस वीडियो में सब कुछ आप बीती मेरे को बताइए साथियों, सब कुछ बताकर मेरे का ये मुकर गई है। और मोदी सरकार ने इसको रिश्वत देकर, इसको पैसा देकर इसको खरीद लिया गया है, और इसका दिसंबर 2022 में, क्योंकि मेरे नाम पे अभी दिखा रहा हूँ शायद 4 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं मेरे नाम पे सभी 4 बच्चे जीवित। बड़ा का हितेश कुमार सिंह जीवित है, और आस्था आरती अनुष्का साथियों मेरे नाम पे सभी 4 बच्चे जीवित है। और बता रहा हूँ जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह है,
ये जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह साथियों, इसके जन्म के बाद जो एक लड़का और जन्म लिया था, बता रहा हूँ, वो जाके 3 दिन जीवित रहा था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बता रहा हूँ कैसे किस तरह उसको मृत्यु हो गई थी साथियों। यानी कि मेरे गिरजा देवी, जो मेरी पत्नी गिरजा देवी के 4 बच्चे उसके और जीवित है और एक बच्चा मर गया, यानी 5 बच्चों को अपने कोख से जन्म दी है। और उसके बाद बता रहा हूँ कि गिरजा देवी को सब कुछ बता भी दिया कि मेरे पास, बता रहा हूँ, जो मुकदमा दर्ज कराई है थे उसमें डीएनए जांच माधर 84% गुप्ता ने बदला है। तो उन बेटियों का यही मैं अपना जो 56 दाखिल किया हूँ, तो इसमें साफ ये लिखा हूँ कि इन बेटियों से, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह से डीएनए जांच कराया जा, क्योंकि डीएनए जांच बिना कराए वो एफआईआर कैसे लगा दिया माधर 84% गुप्ता ने, जो साफ जिक्र था, और बिना उसका पत्नी का गिरजा देवी का वो डीएनए जांच कराया है, जो मेरी पत्नी थी, जो बलात्कार पीड़िता थी, उसका, तो उसका चोरी पकड़ने के बाद एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा है? इस मोदी के साथ न्यायप्रणाली भी साथियों उसके आगे झुक रहा है। कैसे देश चलेगा? कोई ना कोई आवाज उठाएगा साथियों। और ये जो देश का आर्मी है, मेरा भाई आर्मी है, देश पर तैनात है, देश की रक्षा में लगा है, क्या देश की सेवा करेगा साथियों? फैक्ट न्यूज है। और राजकेश्वर सिंह अकेले रहने के लिए, इसमें बता रहा हूं, अकेले रह रहा है। और आज जो होलिका दहन है, और मैं बता रहा हूं चाहकर भी उन बच्चों को कुछ खाने पीने का सामग्री नहीं दे सकता, क्योंकि जो पुलिस वाले रिश्वतखोर एसपी प्रदीप गुप्ता, जो माधर चौधरी एसपी कहता हूं, जो घूली थाना का पूर्वी कमलेश यादव, दिलीप सिंह सुगर, जो 100% बलात्कारी मामले में जो घनश्याम जायसवाल मुख्य आरोपी था, जो लाखों करोड़ रिश्वत लेकर उसे डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला है, और उसी जो मुख्य आरोपी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल, बड़ी बेटी आस्था के साथ छेड़खानी का, क्या कहूं, अंदर का सब कुछ पता चल जाएगा एफआईआर दर्ज होने के बाद। उस बेटी के साथ छेड़खानी करके साथ गंदा काम किया मेरे को फंसाने का, तो उसको तो मोदी योगी सरकार में उस बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलना चाहिए, चाहे कोई भी फांसी पर सबको लटकाना चाहिए साथियों। और समाजी लोग से कह रहा हूं कि ये जो अभी निर्भया कांड में साथियों, जो निर्भया की माता थी ने लड़ा था और सबको फांसी दिया गया, उसी तरह इस मोदी योगी सरकार में मैं करीब 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूं, और सभी को फांसी पर लटकाया जाए और मेरे को न्याय दिलवा जाए। और अंत में मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, अंत में कह रहा हूं कि रिवीजन के जो 18 जनवरी 2025 को सीजेएम जिला जज महोदय का जो दाखिल किया हूं, वैसे जिला सेशन न्यायालय महाराजगंज में, जिसको जिला जज महोदय ने 42 नोटिस जारी करने का आदेश भी कर दिया है, और उसे पत्रावली को साथ एसजेएफटी सेकंड कार्यालय वहां ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस वीडियो को मैं लाइव वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं कि वो जो कार्यालय का बाबू, एसजेएफटी सेकंड कार्यालय का बाबू, जल्द से जल्द 42 नोटियों को भेजा जाए नोटिस है, और अगली तारीख 24 मार्च 2025 है, जिन सोमवार को लगा हुआ है, और मेरा बहस हुआ जाए साथियों में वकील को किसी तरह उसमें, और सभी पर तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए 156 के पत्रावली पर, जो 737/2024 है, तो उसी पर पत्रावली पर, उसी पर एफआईआर दर्ज होने का आदेश पारित किया जाए। मैं न्याय प्रणाली को जिला जज महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि उसको, क्योंकि वो जो बलात्कार दुष्कर्म मामले में अगर डीएनए बदला जा सकता है, तो भारत का लोकतंत्र, सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का लोकतंत्र है, उसमें जो वोट एक लोग वोट दे के साथ वोट बनाया जाता है, और एक सदस्य लेके साथ विधायक सांसद तक चुना जाता है, और इसको न्याय प्रणाली को, ये सब ईवीएम मशीन को हैक करा के तुरंत सरकार बना लेते हैं सब। तो उसका पोल खुलना चाहिए कि अगर बलात्कार दुष्कर्म मामले डीएनए जांच बदला जाता है, तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं हैक हो सकता है मोदी की सरकार में? तो मैं जिला जज महोदय से आदेश करता हूं कि जो रिवीजन दाखिल किया हो सभी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया जाए साथियों। इसी के अंत में साथियों हम कह रहा हूँ, होलिका दहन और होली की दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सभी को शुभकामनाएं साथियों, और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अगले वीडियो में फिर से लाइव वीडियो मिलते हैं साथियों। यूट्यूब पर भी आपको, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मैं केस डायरी खोल कर रख दूंगा, और केस डायरी में सब कुछ मैं बता दूंगा, एक एक केस डायरी को, एक एक जो सीडी बना है, सब सीडीओ को मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।